हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 को फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एंड उसमें हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था रोडवेज के बारे में, जिसमें कि हाईवेज हमने पढ़ा था कि कनाडा का हाईवे कैसा है, यूरोप का कैसा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है और रशिया का कैसा है। जो बचा रह गया था वो था चाइना का हाईवे और हमारे इंडिया का हाईवे। तो आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इससे जो पहले की वीडियोस है इसका पार्ट 1 चाहिए या फिर जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं इस बुक के, अगर आपको वो चाहिए तो आपका जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हो। प्लेलिस्ट गिवन है। तो गाइस चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं चाइना का हाईवे। इन चाइना हाईवेज क्रिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज सच एज सुंगसू नियर वियतनाम बाउंड्री, संघाई सेंट्रल चाइना, ग्वानखो साउथ एंड बीजिंग नॉर्थ। तो जो चाइना का हाईवे है वो किसको कनेक्ट करता है, तो ये क्रिस क्रॉस करता है ये जो नियर वियतनाम बाउंड्री सोंगशू जो है उसको कनेक्ट करता है संघाई से, एंड देन ये जो ग्वानखो है साउथ में है और बीजिंग नॉर्थ में। तो आप यहाँ देख सकते हो डायरेक्टली कि अगर चाइना है ये ऐसा हमारा हमारा नहीं है बट जो चाइना है, अगर यहाँ पे वियतनाम की बाउंड्री है तो ये कनेक्ट करता है इसको सेंट्रल चाइना से। अगर सेंट्रल चाइना में संघाई है तो वो यहाँ कनेक्ट करता होगा ऐसे, एंड देन साउथ में जो है वो क्या है ग्वानखो है उसको कनेक्ट करता है, बीजिंग नॉर्थ में है उसको कनेक्ट करता है। तो ये सब क्या करता है, जितने भी और स्टेट्स हैं बोल सकते हैं या फिर ये सिटीज़ जो भी हैं उनको कनेक्ट करते हुए चलता है। वो हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में क्या है। इन इंडिया देर आर मेनी हाईवेज लिंकिंग द मेजर टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत सारे हाईवेज ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवे नंबर 7 NH7 के नाम से हम जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट हाईवे है और ये किसको कनेक्ट करता है, वाराणसी को कनेक्ट करता है कन्याकुमारी से। The Golden Quadrilateral GQ or Super Expressway is on the way to connect the 4 metropolitan cities New Delhi, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारी कंट्री का वो कौन सा है, और या फिर ये भी आ सकता है कि जो हमारे कंट्री का जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो कौन से स्टेट को किससे कनेक्ट करता है, फिर कौन से सिटीज़ को कहाँ कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन अफ्रीका हाईवे जॉइंस अल्गियर्स इन द नॉर्थ टू कॉन्करी इन ग्विनिया। अफ्रीका का जो हाईवे है वो किसको ज्वाइन करता है, अल्जीरियस इन नॉर्थ टू कॉन्करी इन ग्विनिया। सिमिलरली कैरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन, कैरो भी कनेक्ट करता है केप टाउन को। आगे जो है वो है हमारा बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या है, रोड्स लेड अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। तो जो रोड्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पास होते हैं वो क्या होता है, बॉर्डर रोड्स के नाम से जाने जाते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इंटीग्रेटिंग पीपल इन रिमोट एरियाज विथ मेजर सिटीज एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस। ये क्या करते हैं, जो रिमोट एरियाज के पीपल्स होते हैं बॉर्डर के पास उनको कनेक्ट करते हैं सिटीज से एंड उन्हें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव सच रोड्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो जो बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं, मतलब जितने भी कंट्रीज़ होते हैं ऑलमोस्ट सबके पास ये रोडवेज होते हैं, ये जो बॉर्डर रोड्स है वो होते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को बॉर्डर विलेजेस तक और मिलिट्री कैंप्स तक, जो कि हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है हमारा रेलवे। रेलवे भी क्या है, हमारा लैंडवेज का एक पार्ट है। तो रेलवेज आर अ मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। रेलवे क्या करता है, रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड ये बल्कि गुड्स जो हैवी गुड्स होते हैं उन्हें कैरी करता है लॉन्ग डिस्टेंसेज में। द रेलवे गॉजेज vary in different countries and are roughly classified as broad more than 1.5 meter, standard 1.44 meter gauge 1 meter and smaller gauges। तो जो ये गॉजेज है इसका मतलब होता है चौड़ाई। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे रेलवेज की चौड़ाई गॉजेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। द स्टैंडर्ड गॉज इज यूज्ड इन द यूके। तो जो स्टैंडर्ड गॉज होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो यूके में यूज़ होता है। आगे हमारा कंप्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। जो कंप्यूटर ट्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे पॉपुलर है, यूके में पॉपुलर है, यूएसए, जापान एंड इंडिया। दिस कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स डेली टू एंड फ्रो इन द सिटी। ये क्या करता है, मिलियंस ऑफ पीपल्स को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और ले भी आते हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स को। देयर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। आगे हमारा वो देखते हैं हम, यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। यूरोप में क्या
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंस रेल नेटवर्क है। देयर आर अबाउट 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज। यहाँ पे कितने किलोमीटर का रेलवेज है? 4,40,000, मोस्ट ऑफ विच इज़ डबल और मल्टीपल ट्रैक्ड, जिसमें कि मोस्टली क्या है, जो रेलवेज ट्रैक्ड हैं वो डबल है या फिर मल्टीपल है। बेल्जियम हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। बेल्जियम में क्या हाईएस्ट डेंसिटी है? 1 किलोमीटर ऑफ रेलवेज का। द इंडस्ट्रियल रीजन्स एग्जिबिट सम ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज इन द वर्ल्ड। और जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं मोस्टली पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये जो है डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा है रेलवेज का। द इम्पॉर्टेंट रेल हेड्स आर लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, मिलान, बर्लिन एंड वार्सो। और जो इम्पॉर्टेंट रेल हेड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो लंदन है, पेरिस है, ब्रसल्स, मिलान, Berlin and Warsaw. Passenger transport is more important than freight in the many of these countries. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ में। अंडरग्राउंड रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस। जो अंडरग्राउंड रेलवेज है वो कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है? लंदन में और पेरिस में। चैनल टनल ऑपरेटेड बाय यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट्स लंदन विथ पेरिस। तो जो चैनल टनल है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया गया है? यूरो टनल ग्रुप। और ये किसको कनेक्ट करता है? लंदन को पेरिस से। ठीक है, ये इंग्लैंड का ये यूरो टनल ग्रुप जो है इसके द्वारा ऑपरेट किया गया है चैनल टनल, और ये लंदन को पेरिस से कनेक्ट करता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन्स हैव नाउ लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस टू क्विकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑफ एयरवेज एंड रोडवेज। ये क्या है, हमारा जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है उनका इम्पोर्टेंस अब जो है कम हो गया है, बिकॉज मोर फ्लैक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एयरवेज एंड रोडवेज, एयरवेज की वजह से और रोडवेज की वजह से। इन रशिया रेलवेज अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट विथ अ वेरी डेंस नेटवर्क वेस्ट ऑफ द यूराल्स। मॉस्को इज most important railhead with major lines radiating to different parts of the country's vast geographical areas। जो रशिया है वहाँ पे क्या है, पूरे वर्ल्ड का 90% जो टोटल ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, किससे होता है, तो वो है रेलवेज। जो मॉस्को है वहाँ पे भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलहेड है वो क्या करता है, बहुत सारे कंट्रीज़ के पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अंडरग्राउंड रेलवेज एंड कंप्यूटर ट्रेन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मॉस्को। जो मॉस्को है वहाँ पे भी अंडरग्राउंड रेलवेज और कंप्यूटर ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। North America has one of the most expensive rail network, accounting for nearly 40% of the world's total. In contrast to many European countries, the railways are used more for long distance bulky freight like ores, cranes, timber and machinery than for passengers. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, रेलवेज़ यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। तो हम तो बेसिकली ये पढ़ चुके हैं कि रेलवेज़ लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है, और जो बल्कि गुड्स होते हैं, हैवी गुड्स होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये सब किस चीज़ को कैरी करते हैं, तो ओर्स को कैरी करते हैं, ग्रेन्स कैरी करते हैं, टिम्बर कैरी करते हैं और मशीनरी कैरी करते हैं। पैसेंजर को उससे कम कैरी करते हैं। ठीक है, मोर देन पैसेंजर्स ये इन सारी चीज़ों को कैरी करते हैं। आगे हमारा द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज़ फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड रीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड एडजॉइनिंग कनाडा। तो जो मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क है वो कहाँ पे पाया गया है, इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज्ड रीजन जो है ईस्ट सेंट्रल यूएसए का और कनाडा का, यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, सॉरी। तो हमने पढ़ लिया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू रेलवे। अब हम आगे देखेंगे कनाडा का। कनाडा में क्या है, इन कनाडा रेलवेज आर इन द पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। कनाडा में जो रेलवेज है वो पब्लिक सेक्टर में आता है, और जितने भी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बटा हुआ है, सब जगह कनेक्ट करता है। द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज कैरी द बल्क ऑफ व्हीट एंड क्वाल टॉनेज। जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज है वो क्या करता है, जो बल्क ऑफ व्हीट होता है और जो क्वाल टॉनेज होता है उनको कैरी करता है। Australia has about 40,000 kilometers of railways, of which 25% are found in New South Wales alone. ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर का रेलवेज है, जिसमें कि 25% कहाँ पे पाया जाता है, न्यू साउथ वेल्स पे।
The West East Australian National Railway Lines runs across the country from Perth to Sydney. जो वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन है वो कहाँ पे किसको किसको कनेक्ट करता है, तो वो पर्थ से लेकर के सिडनी तक जाता है ये रेलवे लाइन. न्यूजीलैंड्स रेलवेज आर मेनली इन नॉर्थ आइलैंड टू सर्व द फार्मिंग एरियाज. जो न्यूजीलैंड्स का रेलवेज है वो क्या करता है, वो फार्मिंग एरियाज में ज़्यादातर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. इन साउथ अमेरिका, अब हम साउथ अमेरिका का देखेंगे. द रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन टू रीजन्स, namely the pampas of Argentina and the coffee growing region of the Brazil, which together account for 40% of South America's total route length. तो साउथ अमेरिका में क्या है, रेल नेटवर्क यहाँ पे जो है डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है टू रीजन्स में, मोस्टली टू रीजन्स में है, जिसमें पहला आता है पंपास अर्जेंटीना का और दूसरा आता है कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन ऑफ ब्राज़ील. इन दोनों जगहों पे डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड रेलवे लाइंस हैं, जिसमें कि साउथ अमेरिका में क्या है, टुगेदर अकाउंट फॉर 40% ऑफ साउथ अमेरिकाज टोटल रूट लेंथ. 40% जो टोटल रूट लेंथ है वहाँ का आ जाता है साउथ अमेरिका में. ओनली चिले among the remaining countries has a considerable route length linking coastal centers with the mining sites in the interior. Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and Venezuela have short single track rail lines from ports to the interior with the no interconnecting links. तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें क्या है, शॉर्ट सिंगल रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि पोर्ट्स को इंटीरियर से कनेक्ट करते हैं. आगे हम देखेंगे देयर इज़ ओनली वन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट linking Buenos Aires, Argentina with Valparaiso, Chile, across the Andes Mountains through the Uspallata Pass located at the height of 3,900 मीटर. ये क्या है, वन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट है जो क्या करता है, बिनोस एयर जो है अर्जेंटीना को उसको कनेक्ट करता है वालपैराइसो से जो कि चिले में है, अक्रॉस द एंडेज माउंटेन. आगे जो है वो है हमारा इन एशिया. रेल नेटवर्क इज मोस्ट डेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ जापान, चाइना एंड इंडिया. जो एशिया है वहाँ पे रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा थिकली कहाँ पे है, मोस्टली जो डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है रेलवेज लाइन वो है हमारा जापान, चाइना एंड इंडिया. यहाँ पे रेलवेज लाइन काफ़ी ज़्यादा हैं. अदर कंट्रीज़ हैव रिलेटिवली फ्यू रेल रूट्स, और जो अदर कंट्रीज़ है बाकी एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे फ्यू रेलवेज रूट्स हैं. वेस्ट एशिया इज़ द लेस्ट डेवलप्ड इन रेल फैसिलिटीज़. जो वेस्ट एशिया है वो क्या उतना ज़्यादा जो है डेवलप्ड रेल नेटवर्क वहाँ पे नहीं है उस क्षेत्र में. फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ वास्ट डेजर्ट्स एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स. क्यों है ऐसा, क्यों हमारे वेस्ट एशिया में डेवलप्ड रेल नेटवर्क नहीं है, बिकॉज ऑफ वास्ट डेजर्ट्स एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स. ये दो रीजन्स हैं. आगे हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट. अब हम देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है. डिस्पाइट बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट हैज़ ओनली 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज विद साउथ अफ्रीका alone accounting for 18,000 kilometers due to the concentration of gold, diamond and copper mining activities. अफ्रीका क्या सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके पास क्या 40,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, रेलवे रूट्स हैं. बट इसमें जो साउथ अफ्रीका है, एक साउथ अफ्रीका एक नॉर्थ अफ्रीका हो, तो जो साउथ अफ्रीका है हमारा उसमें 18,000 का किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है वो अकेले है. बिकॉज क्यों है ऐसा, सिर्फ साउथ में 18,000 कैसे आ गया, बिकॉज ये गोल्ड कैरी करता है, डायमंड कैरी करता है, कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन हाई है. द इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर. जो इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का उसमें यहाँ दिया हुआ है. पहला है बेंगुला रेलवे थ्रू अंगोला टू काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट. ये क्या है, कॉपर बेल्ट में है जो कि अंगोला से काटांगा जाम्बिया तक जाता है. दूसरा है द Tanzania railway from Zambian copper belt to Dar es Salaam on the coast. तीसरा है the railway through Botswana and Zimbabwe linking the landlocked states of South African network. And जो फोर्थ है वो है the blue train from Cape Town to Pretoria in the Republic of South Africa. तो ये जो चारों हैं वो है हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के रेलवे रूट्स. आगे है हमारा elsewhere as in Algeria, Senegal, Nigeria, Kenya and Ethiopia, railway lines connect port cities to interior centers but do not form a good network with other countries. तो जो हम अल्जीरिया की अगर हम बात कर ले तो अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया और केन्या और इथियोपिया, ये जो 1 2 3 4 5 हाँ ये जो 5 कंट्रीज़ हैं
इनके जो पोर्ट्स है, पोर्ट सिटीज़ हैं, उनका इंटीरियर सेंटर से तो कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, बट इनका कनेक्शन जो अदर कंट्रीज़ है उनसे उतना अच्छा नहीं है, गुड नेटवर्क नहीं बनाता है रेलवे रूट। तो ये था हमारा बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे उनमें कैसे कैसे रेलवे रूट्स हैं, कौन कौन से रेलवे रूट्स किसको कनेक्ट करते हैं और कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और अब हम पढ़ेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ कि ये क्या होते हैं। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक्स इट्स टू एंड्स। जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज होते हैं वो कहाँ मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये जो टू एंड्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन्स टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देज। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो कॉन्टिनेंटल रेलवेज है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।